हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अंतिम समय में अपनी तैयारी को बेहतर तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर जो 500 का सीरीज आपका चल रहा था पॉलिटिकल साइंस का, उसका जो है से ये तीसरा पार्ट आ गया है, ठीक है ना। अगर 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर के देख लीजिएगा। और बोले थे कि टोटल हम 500 हर सब्जेक्ट में लाएंगे। अगर ये 500 को पढ़कर चले जाते हैं तो इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ नहीं आएगा और इससे बाहर आपको पढ़ना भी नहीं है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। कब? जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अंतिम समय में जो है ना, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। जो पढ़ा रहा है उसको खाली एक बार नहीं 2 बार 4 बार देख लीजिए वीडियो को और आप सीधा एग्जाम में जाइए, इससे बाहर नहीं आएगा, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1977 में, 1980 में, 2007 में या फिर 2014 में। तो ये जो है से 2014 में समाप्त कर दिया गया था, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो ये जो है से कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि देश के आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? तो आंतरिक गड़बड़ी का जो कारण हुआ था बाबू, वो संकट की घड़ी में कब लगा था? तो ये जो लगा था वो 1975 में आपातकालीन घोषणा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसको जो टोटल अंग है बाबू वे 4 है, कितने नहीं 6 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 6 अंग है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान सॉरी तत्वाधान में निरीक्षास्त्रीय आयोग कब बना था? तो कब बना? ये जो बना था बाबू वो आपका 1952 में बना था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ये जो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए आपको डायरेक्ट आंसर बताने का इसलिए कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका समय जो है से बहुत इंपॉर्टेंट है। कम समय में आप बेहतर से बेहतर रिवीजन कर पाएँ, यही आपका अंतिम लक्ष्य होनी चाहिए, है ना। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व एडम विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स जो दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब? तो 1 दिसंबर। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण मिला है? तो देखिए इतना अच्छा काम और कौन कर सकता है। जिया हो बिहार के लाला। देख रहे हैं ना, पलटू चाचा फिर पलट गए हैं। इसलिए राजनीतिक पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और अपना तैयारी जो है से उसी को बेहतर करना है ना। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये जो थे बाबू आपका हो कहाँ के? तो सोवियत संघ के। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, अब्दुल नासिर या फिर मार्शल टीटो। तो प्रथम गुट सम्मेलन में जो अध्यक्ष था बाबू वह मार्शल टीटो को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन? तो मार्शल टीटो, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृति विनिधान है जो कि किसी समाज से बाध्यकारी होते हैं? ये बात किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो ये जो बात बोला था बाबू वे स्टर्न थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यही बात बोले थे, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो प्राचीन युग में जो राज्य का युग था बाबू वह कैसा था? तो नगर राज्य था, साम्राज्य था या फिर राष्ट्र था या फिर पूरा राष्ट्र था? तो ये जो है से प्राचीन युग में जो है से आपका नगर राज्य था। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? तो सत्ता का जो सिद्धांत शास्त्री माना जाता है बाबू वही अरस्तु को माना जाता है। किसे? ऑप्शन नंबर बी अरस्तु को। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स का जो लेखक है वे अरस्तु है। कौन? तो अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है।
15 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। किसने कहा था कि मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मुझे मार दो। ये बात जो बोले थे बाबू वे कौन थे? तो ये जो बात बोलने वाला थे वो कौन? सुकरात थे, रूसो था, जौसर थे या फिर लास्की थे। तो ये जो बात बोले थे बाबू वे आपको रूसो ने बोले थे कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर है कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। कहा कि मनुष्य जो है से जन्म से तो स्वतंत्र है लेकिन हर जगह जो है से बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ये बात जो बोला था आपको कौन बोला था? ये बात रूसो बोले थे। ये बात रूसो बोले थे। लेकिन हाँ 15 का आपका ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ये आपका डी हो जाएगा। सॉरी 15 को जो है से ये बात लास्की बोले थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लास्की। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो मार्क्सवादी जो कौन है से विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो पूंजीवादी, समाजवादी या फिर वर्णनिवार समाज या फिर वर्गविहीन एवं राज्यविहीन समाज। तो कौन जो है से विचारधारा से संबंधित नहीं है कैसा? तो मार्क्सवादी को। तो ये जो है आपका पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ये ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स, ये ग्रामर ऑफ द पॉलिटी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये जो लिखा है बाबू वो आपका लास्की है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लास्की। 19 नंबर है कि भौतिक समानता का अर्थ क्या चीज होता है? तो भौतिक समानता का जो अर्थ होता है बाबू वो क्या चीज? धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, वितरणात्मक समानता या फिर वैधानिक समानता। तो भौतिक समानता का अर्थ होता है वितरणात्मक समानता। ऑप्शन नंबर डी आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो किस वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है किसके अनुसार? तो ये जो बात बोले थे बाबू वो किसने बोले थे? तो ये जो बोले थे आपका मार्क्सवादी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो केंद्रीकरण जो है से किस शासन का है? तो ये जैसे संघात्मक शासन का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायी कानून बनाते हैं? तो ये जैसे कैसा सूची था? तो समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो पहला जो सम्मेलन हुआ था बाबू वो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 24 नंबर है कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो नगर निगम कहाँ बनता है जहाँ कम से कम कितना जनसंख्या होनी चाहिए? तो ये जो है आपका 5 लाख से अधिक होता है वहीं नगर निगम का संख्या मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? तो ये जो है कितने वर्ष निवास करना होगा? तो लगभग उसको 7 वर्ष इंडिया में रहेगा तो उसको जो है इंडिया का नागरिक मान लिया जाएगा, है ना। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी नियोजित व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो हमारा जो नियोजित व्यवस्था है बाबू वे जो है लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम विशेष स्थान पर था? तो ये जो है आपका कौन सा था? तो ये जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा कह रही थी गरीबी हटाओ और विपक्षी दल बोल रहे थे कि इंदिरा के हटा दो, है ना। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संबंधित दर्जा दिया गया था? तो ये जो है आपका 74वां संविधान संशोधन था। कितना? तो 74वां। ऑप्शन नंबर सी। और पंचायत वाला बात बोलेगा तो 73वां। यह भी बात याद रखिएगा। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था? तो अनुसूचित जाति संघ का स्थापना जो किया था वह भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 30 है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या चीज है? तो भारत के जो है वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? 30 पुराना ऑप्शन है। ठीक है क्वेश्चन, इसको आपको आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है। अभी तो मुर्मू साहब ने है जी।
है ना। 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व का पर बल देता है। तो प्राकृतिक न्याय को जो है से किस तत्व का जो बल देता है वो है क्या चीज है, तो ये जो है से आपका पुरानी परंपरा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पुरानी परंपरा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किसका अधिक होता है, तो ये जो है प्रभावी विधि एवं न्याय विधि, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है। तो अंतःकरण की कौन बल देता है, तो ये जो बल देता है बाबू वो राजनीतिक अधिकार देता है, अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। कौन अधिकार, तो राजनीतिक अधिकार देता है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य का कोई सुरक्षा नहीं हो सकता। किसने ये बात कहा था कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द है, ठीक है, जो मनुष्य को कोई सुरक्षा नहीं दे सकता है। ये जो बात बोले थे बाबू, ये किसने बोले थे, तो ये जो बात बोले थे आपका वे थॉमस हॉब थे, ऑप्शन नंबर डी बी, ठीक है। देखिए थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये जो है से दार्शनिक जो किताब बुक जो बोले थे, अपने सिद्धांत बोले थे, उसको तो कुछ न कुछ आपको याद रखना है। लेकिन हाँ, आपको लगता है कि अंतिम समय में मेरा से नहीं हो सकता है, तो एक बात को याद रखिएगा कि आपको 100 में से 85 को तो आंसर देना है, इसलिए जो आपको कन्फर्म याद रहे वही रिकॉर्ड कीजिएगा, है ना। ज़्यादा ही परेशान होने के अंतिम समय में आपका आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं याद होता है तो इसका नहीं याद करना है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सी घोषणा अपनाई गई थी। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सी घोषणा को अपनाई गई थी, तो कौन सी घोषणा थी, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा थी, मानव नागरिकों की अधिकारों की घोषणा थी, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधन था, या फिर पर्यावरण की सुरक्षा की घोषणा थी। तो देखिए मेन तौर पर जो अपनाया गया था बाबू वो ऑप्शन नंबर ए था, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक की घोषणा थी, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। तो देखिए ये जो प्रतिपादन किए थे बाबू वे थे आपका थॉमस हिलग्रीन, ऑप्शन नंबर सी, थॉमस हिलग्रीन, ठीक ना, अधिकारों की सामाजिक योजना का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, ठीक है। 37 नंबर है कि अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है। तो किसके चिंतन में निहित है, तो ये जो है आपका हॉब्स लॉक के, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद है कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था। तो नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो ये जो प्रतिपादित किए थे बाबू वे अरस्तु थे, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर है कि नागरिक की निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादन किसने किया था। प्रतिपादक कौन था, बात एक ही है, तो ये जैसे कौन था, तो ये जैसे एंथ्रोडिन्स ने किया था, एंथ्रोडिन्स ने, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर है कि किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। ये बात किसने बोला था, तो ये जो बात बोले थे बाबू वे कार्ल मार्क्स थे। यही ने बोला था कि धर्म जो है लोगों के लिए एक अफीम साबित होता है। अफीम जो होता है एक तरह से एक ड्रग्स होता है ना। 41 नंबर है कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। विधान परिषद के जो अध्यक्ष को क्या चीज कहता है, तो ये जो कहा जाता है बाबू वो सभापति, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या चीज, तो सभापति, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, तो क्या चीज, तो क्या चीज में जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है आपका उच्च सदन में, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर है कि बिहार विधानसभा परिषद में सदस्यों की कुल कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है, तो ये जो है टोटल आपका 200 नहीं, बिहार विधानसभा परिषद में सदस्यों की कुल कितनी संख्या है। बिहार विधानसभा परिषद में सदस्यों की कुल कितनी संख्या है, तो 243, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि विधानसभा का बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की उपस्थित आवश्यक है, तो कम से कम जो है आपका बाबू वे 1/10 का आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
45 नंबर क्वेश्चन है कि एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? तो एक साल में कम से कम आपको बाबू वो आपका 2 अधिवेशन आवश्यक हो जाता है ना 6 माह पर। 46 नंबर है कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार जो रक्षा करता है वो कौन करते हैं? तो ये जो करते हैं आपका बाबू ये सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 47 नंबर है कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रकार के अंतर्गत कार्य करती है? तो भारतीय न्यायपालिका जो होता है बाबू वो आपका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा करता है। कौन? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा आपको मदद करती है ना। 48 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ये जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं कितने वर्ष तक वो अपना सेवा को दे सकते हैं? तो कितने वर्ष तक ला? तो ये जैसे कम से कम तो 62 वर्ष तक वे दे ही सकते हैं ना। 62 वर्ष के बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है ना। 49 नंबर है कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो ये जो है आपका बाबू वही ऑप्शन नंबर आपको बी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी आपका सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में? तो भारत का जो संघ घोषित किया गया है बाबू वो आपका प्रथम अनुच्छेद में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कालकर 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्या चीज? तो 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये जो करते हैं आपका बाबू वे लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और 53 नंबर क्वेश्चन है कि नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो किसका जो विशेष जो महत्व है बाबू वो किसका दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा के प्रस्ताव को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं बाबू वे आपका लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 55 नंबर है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये जो होता है आपका वो 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 56 नंबर है कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक होती है? तो विधान परिषद हो लिया है तो ये जो लगभग है से 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। 57 नंबर है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से मिला था? तो ये जो मिला था आपका आयरलैंड से। कहाँ से? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा जो मिला था वे कहाँ से मिला था? तो कहाँ से मिला था? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया से मिला था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का एक विषय है? तो संघ सूची का जो विषय होता है बाबू वह क्या होता है? तो पुलिस, रक्षा, न्यायालय या फिर फौजी विधि। तो ये जो होता है बाबू आपका रक्षा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। 59 नंबर है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए थे? जो 44वें संविधान में समवर्ती सूची में जोड़ा जाने वाला था जनसंख्या नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 60 नंबर है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसके पास होती है? तो ये जो है किसके पास होती है? तो ये जो है केंद्र के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुई थी? तो ये जो हुआ था बाबू अक्टूबर 1990 में। ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये जो है यूथॉट थे। ऑप्शन नंबर बी यूथॉट। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि तस्कन समझौता कब हुआ था? तो तस्कन समझौता जो हुआ था बाबू वे 1966 में हुआ था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? ये जो है कौन सा कब कहे थे? तो ये जो है आपका गोलकनाथ
जो केस हुआ था उसमें 1967 ईस्वी में ये बात को कहा गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक संशोधन में कहा गया कि कोई भी मौलिक अधिकार का कटौती नहीं कर सकता है, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है ना। उसके बाद 65 नंबर है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा, तो ये जो जोड़ा गया है बाबू वो 1976 में 42वां संविधान के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 66 नंबर है कि देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है, तो जैसे मौलिक अधिकार में आता है, राज्य के नीति निर्देशक में आता है, मौलिक कर्तव्य में आता है, इनमें से कोई नहीं में आता है। तो ये जो आता है बाबू आपका ये मौलिक कर्तव्य में आता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देश की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, हम कर सकते हैं। कहने का मतलब कि झंडा को हम फहरा नहीं सकते तो उसको अपमान भी नहीं कर सकते है ना, इसलिए ये मेरा मौलिक अधिकार बनता है, मौलिक कर्तव्य है, इसको पालन करना चाहिए हर किसी को। चुनाव अंक मतलब चुनाव कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत आता है, तो ये जो आता है बाबू वे आपका अनुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट ने मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है, किसे कहा गया है। कैबिनेट ने मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है, तो ये जो कहा गया है बाबू आपका वे प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 69 नंबर है कि राज्यों के शासन में किस केंद्र का भी कर्ता कहा जाता है। राज्यों के शासन में किसे केंद्र का भी कर्ता कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है बाबू आपका वे राज्यपाल को कहा जाता है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया है, तो ये जैसे लगभग आपको 30 से कम ना हो, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 71 नंबर है कि किस विचार ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है, तो किसके विचार था ये, तो ये जो विचार था बाबू आपका वो ग्रीन का था, ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर है कि किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है, शांति कायरो का सपना, ये बात जो है से किसने कहा था, तो ये जो बात बोला था बाबू मुसोली ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी, तो ये जो स्थापना हुआ था बाबू वे राष्ट्र संघ का हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय अणु अभिकरण का जो स्थापना हुआ था बाबू वह कब हुआ था, तो ये जो हुआ था बाबू आपका 1957 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो ये जो हुआ था बाबू आपका वह 1952 आपका करेक्ट हो जाएगा, कब 1952 में, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 1991 से, 1991 से, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 45 में, 1950 में, 1953 में, 1956 में, तो ये जो था बाबू आपका 1945 में, ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यायालय का मुख्यालय जो है दहेग में स्थित है, कहाँ, तो दहेग में। 59 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम जो शिखर सम्मेलन है बाबू वे बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर डी बेलग्रेड में स्थापित किया गया था, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना किया था, तो किस वर्ष में किया था, तो नाटो की स्थापना जो है 1949 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली के होने से भारत में संघवाद में कौन सा प्रतिमान उभर रहा है, तो ये जो उभर रहा है बाबू आपका वो सौदेबाजी का वाला संवाद, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है, ये जो है कैमा अनुच्छेद देता है, तो ये जो देता है बाबू आपका वो अनुच्छेद 239,
49। ऑप्शन नंबर डी। 83 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो दिया था बाबू, वे किसने दिया था? तो राजमनार समिति ने, बलवंत राय मेहता ने, अशोक मेहता ने, या फिर चंदा समिति ने। तो ये जो बात बोला था बाबू, वे आपका बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग से अधिक शक्तिशाली बनने का सुझाव दिया था? तो ये जो बात बोला था बाबू, वे पंचायत की बात बोला, ग्राम पंचायत वाला बात बोला था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। के बाद 85 नंबर क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो ये जो सौंपे गए हैं बाबू, वे 29 कार्य सौंपे गए हैं। कितने? तो 29 कार्य। 86 नंबर है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो कौन अनुसूची जोड़ी गई है? तो अभी जस्ट इसमें देखिएगा तो मिलेगा कौन सा? 11 अनुसूची। देखिए ऊपर दे दिया 73वें संशोधन 11वीं अनुसूची, यहाँ पर पूछ रहा है 73वें संशोधन में कौन सा अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि यदि राज्यसभा के किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा के असहमत हो तो क्या विकल्प है? तो इसका जो मेन विकल्प होता है बाबू, वो क्या चीज होता है? तो संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा, या फिर 2/3 बहुमत से लोकसभा से पारित हो जाएगा, या फिर लोकसभा के राज्यसभा से प्रस्तावित होकर मतलब कि अस्वीकार करने का अधिकार। तो ये जो है से इसका मेन जो कार्य हो जाएगा बाबू, वो आपका संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो ये जैसे टोटल 50 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 89 नंबर है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका जो एकीकरण हुआ था बाबू, वह 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 90 में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो ये जो लगाया जाता है वह 360 के तहत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 91 में जो है भारत चीन द्वारा किस वर्ष हुआ था? भारत चीन द्वारा युद्ध जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो 1962। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 92 नंबर है कि भारतीय विदेशी नीति का आधार क्या चीज था? तो भारतीय विदेश नीति का आधार जो है से विश्व शांति की बात करता है, शांति और अस्तित्व था, पंचशीलता, इनमें से सभी। तो ये जो है से आपका लगभग सभी की बात करता है। ऑप्शन नंबर डी। 93 नंबर है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन से तत्व हैं? तो ये जैसे कौन सा तत्व है? तो शक्ति संतुलन भी है, गठबंधन की नीति भी है, सामूहिक सुरक्षा भी है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन है, 94 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे ले करके रहेंगे? ये बात जो है किसने कहा था? तो सरदार पटेल ने, भगत सिंह ने, तिलक ने, या फिर चंद्रशेखर आजाद ने। तो ये जो बात बोले थे बाबू, वे तिलक ने। कौन है? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे ले करके रहेंगे। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा बंदी व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो ये जो है से अनुच्छेद 22 के तहत दिए हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आपका 96 नंबर है कि भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो भारत में जैसे किस तरह के है? तो नाम मात्र की कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका है, बहुलक कार्यपालिका है, इनमें से सभी। तो ये जो है कैची है, तो वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका, ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। डी मार लीजिए ऑप्शन नंबर डी। 97 नंबर है कि भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो क्या ची नाम है? तो ये जैसे राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 98 नंबर है कि लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या? तो लोकसभा में बिहार के सांसद के है जो टोटल संख्या जो है बाबू आपका, वह 40 है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।
उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो किसके तहत? तो ये जो है आपका बाबू वे अनुच्छेद 331 के तहत जो है 2 आंग्ल इंडियों को मनोनीत कर सकता है। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है कि साधारण विधेयक को किस राज्य को राज्यसभा से कितने दिनों तक रोक सकता है? तो कितने दिन तक? 3 माह, 8 माह, 7 माह या फिर 6 माह? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।